नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय वर्मा है और एक ही स्टडी पॉइंट पे आप लोगों का स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्लासिकल मैथमेटिक्स जैसे कि क्लास 6, 7, 8 में लॉकडाउन की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, मैथ्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, साइंस नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैथमेटिक्स सिखाया जाएगा। जैसे कि हर चैप्टर वाइज हम पढ़ाएंगे और जैसे बच्चे चाहते हैं वैसे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि हम आप जानते हैं कि 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास में ये रेशनल नंबर आते हैं और कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं 6 क्लास में, जैसे कि इंटीजर्स होते हैं, उसी प्रकार इसमें आ जाते हैं रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर के माध्यम से हम पढ़ेंगे क्लास 6 और क्लास 7 एंड 8 क्लास के लिए होता है कौन सा, ये होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता क्या है, तो हम पहले ये जानेंगे रेशनल नंबर होते क्या है। ये चैप्टर 1 होता है जिसके माध्यम से पढ़ेंगे। तो इसमें पहले जानेंगे रेशनल नंबर होता क्या है। व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर in which number is form of p by q where q not equal to 0, है ना, it is called rational number। हम ये कह सकते हैं कि जो भी फॉर्म ऐसे फ्रैक्शन ही होता है, फ्रैक्शन p by q को फॉर्म में होता है, लेकिन जो रेशनल नंबर होते हैं ये क्या होते हैं, q नॉट इक्वल टू 0 होता है। बिकॉज अगर q 0 नहीं है, आई मीन 0 कभी नहीं हो सकता। अगर q 0 होता है तो ये रेशनल नंबर नहीं होता है, बिकॉज इफ 0 होता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होएगा, इसलिए हम इसको 0 नहीं कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। बट रेशनल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट रेशनल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है, इसके बारे में जानेंगे, और एक होता है निगेटिव रेशनल नंबर। तो जो निगेटिव रेशनल नंबर होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे, और पॉजिटिव के बारे में। तो पॉजिटिव कहता है कि अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोथ आर निगेटिव, आई मीन पी ओ और क्यू दोनों निगेटिव है, तो ये क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ठीक, यदि अकॉर्डिंग टू विदाउट साइन के अकॉर्डिंग इसको हम भी लोग पॉजिटिव इंटीजर, आई मीन पॉजिटिव रेशनल नंबर ही बोलेंगे। लेकिन जब अगर एक पॉइंट या तो डिनोमिनेटर हो या तो न्यूमिनेटर हो, अगर दोनों में से कोई भी अगर निगेटिव आता है तो दोनों क्या होते हैं, हम लोगों के निगेटिव रेशनल नंबर कहे जाते हैं। ठीक, अब हम लोग ये जानेंगे इस रेशनल नंबर को कैसे कहीं फाइंड करते हैं। तो 2 टाइप्स फाइंड करते हैं, एक नंबर लाइन पे करते हैं और एक होता है ऐसे सोल्यूशन होता है, सिंपल सोल्यूशन करके करते हैं। ठीक है, तो जो सिंपल सोल्यूशन होते हैं इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं, और ये हमेशा मिक्स करके आता है, पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स आ जाते हैं। जैसे कि अगर एक बार ऐसे दे देता है p बाई क्यू प्लस p बाई क्यू, इस फॉर्म में आ सकता है, या माइनस p बाई क्यू प्लस q बाई p बाई माइनस क्यू, ऐसे फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो इन पर हम लोग प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। तो इन रेशनल नंबर को सॉल्व करने के लिए हम लोग को प्रॉपर्टी लगाए जाते हैं, जिस प्रॉपर्टी के आप लोगों को बारे में बताया जाएगा। जो नोट्स करने लायक होंगे आप नोट्स करते रहिएगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं, प्रॉपर्टी पे चलते हैं। देखिए, रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी होती है ये एडिशन के लिए भी होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होता है, और डिवाइड के लिए भी, अलग अलग सबके लिए लगाए जाते हैं। तो हम पहले सीखेंगे प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आप लोग क्लास 4, 5 में ये पढ़ चुके होंगे कैसे हम लोग फ्रैक्शन को एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो एज ए क्लास इज हायर क्लास, एंड ये क्लास 7 और 8 के लिए ही हो सकता है, ये दोनों क्लास में पूछे जाते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि इसका प्रॉपर्टी क्या होता है। पहला प्रॉपर्टी होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी दोस्तों, क्लोजर जो प्रॉपर्टी होती है ये कहती है कि इफ अगर 2 रेशनल नंबर है तो हमेशा हम लोग को रेशनल नंबर ही मिलेगा। अगर 2 रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमें रेशनल नंबर ही मिलेंगे। अब ये कहता है कि क्या ये सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो करता है, तो ये देखेंगे कि अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो यस, ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी, प्लस के लिए भी होता है और सब्ट्रैक्शन के लिए भी होता है। दूसरा देखते हैं, इसके लिए भी ट्रू है, इसके लिए भी ट्रू है। लेकिन अगर आता है दूसरा, आता है आपका
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है दोस्तों? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि इफ P बाई क्यू है और M बाई N है, अगर दोनों को ऐड करना है, अगर हम इसको M बाई N और P बाई क्यू करते हैं, बोथ आर इक्वल आएगा, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये इसको फॉलो कर सकता है प्लस के लिए, लेकिन निगेटिव के लिए फॉलो नहीं है, मतलब इसके लिए ट्रू नहीं हो पाता है। क्यों? एग्जांपल हम ले सकते हैं, यदि आप 5/2 माइनस 3/2 कर रहे हैं, ठीक है, प्लस 3/2 कर रहे हैं और 3 माइनस ही करिए, और अगर हम 3/2 और माइनस 5/2 करते हैं तो क्या सोल्यूशन पॉसिबल है? ये कभी भी नॉट इक्वल टू होता है, इसलिए हम ये इसके लिए तो प्लस होता है, आई मीन इक्वल टू होता है, और इसके लिए नॉट इक्वल टू होता है। हम आगे ये देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी जो होती है, हम इसके लिए लगाते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोस्तों कहता है कि जब आपको 3 रेशनल नंबर मिल जाए, ये 2 रेशनल नंबर के लिए होता है, ये भी 2 रेशनल नंबर के लिए होता है, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 रेशनल नंबर के लिए होता है। 3 रेशनल नंबर होते कौन कौन है? तो P बाई क्यू दे दे और इसमें दे दे M बाई N प्लस R बाई S, इस फॉर्म में दिया हो तो हम इसको P बाई क्यू प्लस M बाई N और एक ब्रैकेट से बाहर होता क्या है, इसमें इधर जो भी पेयर बनाए होते हैं, इस 2 को पेयर बनाया गया है, तो इसमें से हम लोग एक इन दोनों का इस साइड जब करते हैं राइट साइड तो चेंज हो जाता है, लेफ्ट साइड में उसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है। लेकिन ये भी सिर्फ प्लस के लिए फॉलो करता है और माइनस के लिए फॉलो नहीं कर पाता है, ठीक है, आई मीन माइनस के लिए नॉट इक्वल टू होता है। ठीक, अब ये देखेंगे इसके लिए फोर्थ प्रॉपर्टी होती है जीरो प्रॉपर्टी। जीरो प्रॉपर्टी दोस्तों क्या होती है? जब जीरो प्रॉपर्टी किसी भी रेशनल नंबर में अगर हम जीरो ऐड करते हैं या किसी रेशनल नंबर जीरो में किसी रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हम लोगों को हमेशा रेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। और एक प्रॉपर्टी होती है इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी जो होती है ये क्या कहती है दोस्तों? ये इनवर्स प्रॉपर्टी, इसमें सिर्फ उल्टा कर दिया जाता है, आई मीन एक प्लस में है तो इसको हम लोग माइनस में कर देते हैं, मतलब इसका हमेशा वैल्यू क्या आएगा? जीरो आता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी होती हैं और इस प्रॉपर्टी पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी रेशनल नंबर का क्वेश्चन आता है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे हो जाएंगे, तो हम अगले वीडियो में आप लोगों को इसके एग्जाम्पल्स बताएंगे, इसके सॉल्यूशंस कराएंगे और एक्सेट्रा एक्सरसाइज आपका स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।